हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता और आज हम लोग सिंधु सभ्यता के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आइए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आरंभिक स्थलों में अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। जब इसकी खुदाई प्रारंभ हुई तो उसके अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले, जिसकी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। सबसे पहले जब 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई तो इस सभ्यता के बारे में सबको पता चला। सिंधु घाटी सभ्यता प्राग ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी, मतलब इस सभ्यता में लोगों को कांसे की जानकारी थी। इसका काल निर्धारण है रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता का सर्वमान्य तिथि है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। इसका काल निर्धारण किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थानों पर पाया गया है। सिंधु सभ्यता पश्चिम में सुतका गेंडोर पाकिस्तान, मतलब पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गेंडोर तक, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक तथा उत्तर में मांडा कश्मीर के मांडा तक और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक विस्तृत था। अब देखते हैं हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल, जिसमें से पहला प्रमुख स्थल है हड़प्पा। यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा का खुदाई सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में इस स्थल की खुदाई करवाई थी। हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्वास्तिक का चिन्ह किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। गेहूं और जौ का साक्ष्य, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गेहूं और जौ का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो गेहूं और जौ का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी पशु की आकृति बनी हुई है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने 1922 में कराई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित था। अब यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है। यहाँ से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है, जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। और मोहनजोदड़ो से ही एक मुहर मिली है जिसपे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव का चित्र बना हुआ है। अब यहाँ पे है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सीप का पैमाना तथा सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी, सीप का पैमाना, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो से एक अन्य मुहर प्राप्त हुआ जिसपे कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी हुई है। अच्छा, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है वो है कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये कहाँ है, ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित था। इसकी खुदाई किसने कराई है, तो इसकी खुदाई बीके थापर यहाँ पे होगा अर्थात और इसकी खुदाई बीके थापर और ब्रिजवासी लाल ने कराई थी।
यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से ही युगल समाधान का प्रमाण मिला है और कालीबंगा से ही अग्निकुंड भी मिला है। अगला जो इम्पोर्टेंट स्थल है ये है लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोथल कहाँ पे स्थित था, तो ये अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था, तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह लोथल था। यहाँ से चावल उपजाने के साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान के साक्ष्य, फारस की मुहरे, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि प्राप्त हुआ है। अच्छा, अगला स्थल है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित था। सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पे यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, गुड़िया बनाने का कारखाना, कांसे की बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चहुंदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक तथा गुड़िया बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो ये मिला है चहुंदड़ो से। और यहीं से कांसे की बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष भी मिले हैं और यहाँ पे वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। अगला स्थल है रंगपुर। रंगपुर में क्या इम्पोर्टेंट है, यह गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित था और यहाँ से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है तथा कच्ची ईंटों का दुर्ग का साक्ष्य भी मिला है। अगला स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा यह गुजरात के कच्छ प्रांत में स्थित था और यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थित। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था धौलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ प्रांत में स्थित था। सिंधु सभ्यता का बनावली स्थल हरियाणा के हिसार जिले के रंगोई नदी के तट पर स्थित था। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में था, जो कि रंगोई नदी के तट पर स्थित था। सिंधु सभ्यता का आलमगीरपुर स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर स्थित था। कुछ अन्य तथ्य हैं सिंधु सभ्यता के बारे में जो इस प्रकार हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता कालीन स्थल सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटदा से। सिंधुवासी के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हुआ करते थे। हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था, जो कि मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मुहर प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में पशुओं में कुबड़ वाले बैल और पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता में कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलेखात्मक थी। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में चित्रात्मक है। रंगपुर से बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता का नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति मीन्स ग्रिड इस तरीके से, ये ग्रिड है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए।